भारतीय क्रिकेट में कप्तानी का दायित्व हमेशा से ही गरिमापूर्ण रहा है और व्हाइट बॉल क्रिकेट, वनडे और टी20 में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। खेल की तेज गति, निरंतर रणनीति, सशक्त नेतृत्व और दबाव में बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता एक कप्तान के लिए चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 में श्रेयस अय्यर के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी के लिए एक मजबूत दावेदार बना दिया है। उनकी नेतृत्व क्षमता, निर्णायक बल्लेबाजी और दबाव में प्रदर्शन करने की काबिलियत ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। श्रेयस अय्यर का IPL 2025 में प्रदर्शन, एक नेतृत्वकर्ता का उदय। IPL 2025 में श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स PBKS की कप्तानी करते हुए टीम को 11 साल बाद फाइनल तक पहुंचाया। उन्होंने 17 मैचों में 604 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97 तारांकन रहा। 54.82 का प्रभावशाली औसत और 175.80 का आक्रामक स्ट्राइक रेट उनकी जिम्मेदार और विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रमाण है। क्वालीफायर 2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 41 गेंदों में खेली गई 87 तारांकन रन की पारी, जिसमें 9 छक्के और 5 चौके शामिल थे, ने उनकी क्लास और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता को उजागर किया। ये पारी न केवल पंजाब किंग्स को फाइनल में ले गई, बल्कि ये भी साबित किया कि श्रेयस बड़े मंच पर बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB के खिलाफ फाइनल में उनकी बल्लेबाजी निराशाजनक रही, जहां वो केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस पर पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने इसे आपराधिक गलती करार दिया। फिर भी पूरे सीजन में उनकी निरंतरता और नेतृत्व ने इस एक असफलता को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने पंजाब किंग्स को लीग चरण में 19 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंचाया और कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। उनकी कप्तानी में टीम ने एकजुटता और आक्रामकता का प्रदर्शन किया, जो पहले इस फ्रेंचाइजी में कम ही देखा गया था। श्रेयस की बल्लेबाजी के अलावा उनकी तकनीक में सुधार भी चर्चा का विषय रहा। जनवरी 2025 में कोच प्रवीण आमरे के साथ 3 दिन की ट्रेनिंग ने उनकी पावर हिटिंग को निखारा, खासकर स्पिनरों के खिलाफ। आमरे ने उन्हें कायरन पोलार्ड जैसे बड़े फील्डर को पार करने की चुनौती दी, जिससे उनके आत्मविश्वास और तकनीक में सुधार हुआ। श्रेयस ने स्वयं कहा, अब मैं किसी भी गेंदबाज का सामना कर सकता हूं। यह आत्मविश्वास उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों में स्पष्ट दिखाई दिया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी का इतिहास, बेजोड़ सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड। श्रेयस अय्यर की कप्तानी का रिकॉर्ड IPL में बेजोड़ है। वो एकमात्र कप्तान है जो MS धोनी और रोहित शर्मा के बाद 3 अलग अलग फ्रेंचाइजियों, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स को IPL फाइनल में ले गए हैं। 2024 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL खिताब दिलाया और 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया। यह उपलब्धि उनकी रणनीतिक समझ, खिलाड़ियों को प्रेरित करने की क्षमता और दबाव में शांत रहने की कला को दर्शाती है। उनके नेतृत्व की खासियत यह है कि वो सामने से नेतृत्व करते हैं, चाहे वो क्वालीफायर 2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 204 रनों का पीछा करते हुए 87 रन की पारी हो, या लीग चरण में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 97 रन की पारी। श्रेयस ने हमेशा अपनी बल्लेबाजी से टीम को प्रेरित किया है। उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स ने युवा खिलाड़ियों को मौके दिए और उनकी नन्हा प्रकृति को बढ़ावा दिया, जिसके बारे में श्रेयस ने फाइनल के बाद कहा, हमारे युवा खिलाड़ियों ने बिना डर के खेला और ये हमारी ताकत थी। श्रेयस की कप्तानी केवल IPL तक सीमित नहीं है। उन्होंने मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट जीते हैं। यह उनकी लगातार नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है, चाहे वो घरेलू क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच। भारतीय व्हाइट बॉल कप्तानी की दौड़ में श्रेयस एक मजबूत दावेदार। IPL 2025 में श्रेयस के प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एक प्रभावशाली BCCI अधिकारी ने कहा, अब श्रेयस को केवल वनडे तक सीमित रखना संभव नहीं है। इस IPL के बाद उन्हें T20 इंटरनेशनल और टेस्ट में भी मौका देना होगा। इसके अलावा वो अब आधिकारिक तौर पर व्हाइट बॉल कप्तानी की रेस में शामिल हो गए हैं। वर्तमान में सूर्य कुमार यादव T20I कप्तान हैं, जबकि रोहित शर्मा वनडे टीम का नेतृत्व करते हैं। शुभमन गिल दोनों प्रारूपों में उप कप्तान हैं, लेकिन उनकी कप्तानी अभी पूरी तरह परखी नहीं गई है। दूसरी ओर श्रेयस ने अपनी कप्तानी में कई बार दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उनकी तुलना में गिल की कप्तानी अभी अपेक्षाकृत नहीं है और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी गिल के ऊपर श्रेयस को कप्तानी की दौड़ में प्राथमिकता न देने की बात कही है। गावस्कर ने कहा, शुभमन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। श्रेयस अभी टीम में भी नहीं है, तो उनकी चर्चा क्यों। फिर भी श्रेयस की लगातार सफलता ने इस बहस को और गर्म कर दिया है। श्रेयस की कप्तानी की खासियत उनकी शांतचित्त मानसिकता और रणनीतिक दृष्टिकोण है। उन्होंने कई मौकों पर दिखाया है कि वह दबाव में सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए IPL 2025 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 204 रनों का पीछा किया, जिसमें श्रेयस ने न केवल बल्ले से योगदान दिया, बल्कि रणनीतिक बदलावों के साथ गेंदबाजों का सही तरीके से उपयोग किया। उनकी ये क्षमता उन्हें भारतीय व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक आदर्श कप्तान बनाती है।
क्या श्रेयस अय्यर बन सकते हैं अगले कैप्टन कूल? श्रेयस अय्यर की तुलना अक्सर पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी से की जाती है, जिन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। श्रेयस ने भी अपनी कप्तानी में शांति और संयम का प्रदर्शन किया है। प्री फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां RCB के कप्तान रजत पाटीदार के साथ उनकी हल्की फुल्की बातचीत ने उनके आत्मविश्वास और सकारात्मकता को दर्शाया। उन्होंने कहा, ये गेम मायने रखता है, हमें बस मौके का फायदा उठाना है और सकारात्मक रहना है। श्रेयस की ताकत यह है कि वो खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वतंत्रता देते हैं।